ये आज मैं क्लास 5 है मेरी। पहले मैंने 4 क्लास कर लिए हैं। इससे पहले आज मैं देखता हूँ मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में। मुस्लिम सुधार आंदोलन है जो 2 प्रकार के थे। एक तो सुधारवादी आंदोलन था दोस्तों, सुधारवादी आंदोलन था। दूसरा है जो रूढ़िवादी आंदोलन या पुनरुत्थानवादी आंदोलन। पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अब ये रूढ़िवादी आंदोलन क्या थे? वे आंदोलन थे जिनमें जो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। जो परंपरा पहले से चली आ रही है उन्हीं परंपराओं को जो फॉलो कर रहे थे, रूढ़िवादी आंदोलन। अब मैं इसमें देखता हूँ रूढ़िवादी आंदोलन में पहला था बेहावी आंदोलन। बेहावी आंदोलन है जे बेहावी आंदोलन के जे किसने किया था? सैयद अहमद है जे बरेलवी और है जे इनायत अली ने। सैयद अहमद बरेलवी और इनायत अली ने जे इनकी पुस्तक हो जाएगी सैयद अहमद बरेलवी की तारीख़ मोहम्मदिया। तारीख़ मोहम्मदिया हो जाएगी, तारीख़ मोहम्मदिया। ठीक है। इसका जो बेहावी आंदोलन का जो प्रमुख है जो केंद्र कौन सा था दोस्तों? पटना थे। अब्दुल बेहाव के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था पटना में। ये इस्लाम में इसके मूल रूप से स्थापित है। इस्लाम को जो मूल रूप से स्थापित है जो करना चाहते थे। इस्लाम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे दोस्तों। ये है जो बेहावी आंदोलन में कौन? अहमद है जो बरेलवी अहमद बरेलवी। ठीक है। इसने जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। अब इसके बाद में है जो हम मुस्लिमों का दूसरा आंदोलन देखते हैं, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन है जो 1850 के बाद होता है दोस्तों। कौन सा? देवबंद आंदोलन है जो 1850 के बाद होता है। इसमें है जो महमूद कासिम ननोत्री और है जो रशीद अहमद गंगोत्री। महमूद कासिम ननोत्री और रशीद है जो अहमद गंगोत्री के द्वारा होता है दोस्तों। महमूद कासिम ननोत्री और रशीद अहमद है जो गंगोत्री के द्वारा होता है। तथा इसको है जो मुस्लिम उलमाओं के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। मुस्लिम उलमाओं के द्वारा चलाया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था देवबंद आंदोलन का? ये था कुरान और हदीस की है जो शुद्ध शिक्षा का है जो आचार प्रचार करना। कुरान और हदीस की है जो शुद्ध शिक्षाओं का आचार प्रचार करना था दोस्तों। है देवबंद आंदोलन का है जो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का है जो पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया था। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य जो संस्कृति का है जो क्या किया था दोस्तों? इन्होंने विरोध किया था। जबकि ये गोलबंद आंदोलन है ना, इन्होंने जो भाई साहब कांग्रेस की स्थापना का तो समर्थन किया था दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना का समर्थन है जी। देवबंद आंदोलन है ना, ये देवबंद आंदोलन गोलबंद नहीं है दोस्तों। ये देवबंद आंदोलन है ना, इन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना का क्या किया था? समर्थन किया था। जबकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। और ये देवबंद आंदोलन है ना, इसमें है जो ये कासिम ननोत्री और रशीद अहमद है ना, रशीद अहमद गंगोत्री के द्वारा देवबंद दारुल उलूम में कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों। कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब ये पढ़ लिया मैंने रूढ़िवादी आंदोलन। अब देखता हूँ मैं सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन को देखता हूँ मैं। पहला आ जाएगा इसमें अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन कब होता है? 1875 में होता है दोस्तों। इसको ऐसे किसने किया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऐसे सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऐसे किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया था। कुरान पर है टीका लिखा था इन्होंने। कुरान पर टीका लिखा था और फारसी में एक पत्रिका निकाली थी तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक है जो एक पत्रिका निकाली थी फारसी में। और 1864 में बंगाल में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। ये किसने? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में बंगाल में साइंटिफिक सोसाइटी की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। और फिर इसने जो एक यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटरी एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटरी एसोसिएशन की, जिसे अजय क्या कहते हैं? संयुक्त भारतीय देशभक्त संघ कहते हैं। इनकी भी इसने स्थापना की थी। और कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन में। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। अब मैं इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ये अलीगढ़ का जो युद्ध होता है ना, इसमें 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में है जी मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी दोस्तों। है जी मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जिसे बाद में कब? 1878 में कॉलेज बन गई थी दोस्तों। ये क्या बन गई थी? कॉलेज बन गई थी ये बाद में। कब? 1878 में कॉलेज बन गई। और 1920 में अलीगढ़ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था दोस्तों इसे। कहाँ पर? शुरू में कहाँ पर? 1875 में अलीगढ़ में है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी। बाद में 1878 में कॉलेज बन जाती है। और 1920 में ये अलीगढ़ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है दोस्तों। अब आगे देखता हूँ मैं। अब ये देख लिए अब्दुल लतीफ़ है ना, अब्दुल लतीफ़, इसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तों। अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और 1863 में कहाँ पर? कलकत्ता में है मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसने? अब्दुल लतीफ़ ने है मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी।
1863 में कहाँ पर? कलकत्ता में दोस्तों। अब आ जाए इसके बाद में कौन सा आंदोलन आ जाएगा? अहमदिया आंदोलन आ जाएगा। अलीगढ़ के बाद में अहमदिया अहमदिया आंदोलन हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था इसे। इसका संस्थापक है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद था, इसका जो नेतृत्व करता है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद था। अहमदिया आंदोलन का है, ठीक है। पंजाब के जो गुरदासपुर के कादियान में चला था, पंजाब के गुरदासपुर के कादियान में चला था ये अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का पंजाब के गुरदासपुर के कादियान में चला था दोस्तों। पंजाब के गुरदासपुर के कादियान में चला गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जो पुस्तक कौन सी हो जाएगी? बहरीन ए अहमदिया। अहमदिया बहरीन अहमदिया हो जाएगी। अहमदिया बहरीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना की थी किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपने आप को एज पैगंबर माना था। किसने पैगंबर माना था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो अपने आप को पैगंबर माना। इन्होंने अपने आप को एज कृष्ण का अवतार भी माना था दोस्तों। किसका? कृष्ण का अवतार माना था। और इन्होंने एज इस युद्ध चला था ना, इसमें एज ये एक उदारवादी था। कौन था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद एज एक उदारवादी था। बेहावी यानी बेहावी आंदोलन के विरुद्ध इसने एज जिहाद का नारा दिया था। बेहावी आंदोलन हुआ था ना शुरू में एज रूढ़िवादी, उसके विरुद्ध इन्होंने किसका नारा दिया था? जिहाद का। इन्होंने जिहाद का एज विरोध किया था, बेहावी आंदोलन के विरुद्ध है जी। अब मैं आगे देखता हूँ दोस्तों। मोहम्मद इकबाल है ना, मोहम्मद इकबाल है जी, इसने बग ए दर्रा की स्थापना पुस्तक की रचना की थी। बग ए दर्रा है जी। इसमें है जी इकबाल का है जिक्र होता है। इकबाल का मतलब होता है क्रांति या बदलाव। क्रांति क्या होता है? बदलाव होता है। बग ए दर्रा की है जी, दर्रा पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा है जी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो इकबाल ने था दोस्तों, परंतु है जी इसे प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह ने जी इसे प्रसिद्ध किया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा को। अब इसके बाद में आगे देखिए जी इकबाल के बारे में। इसने क्या कहा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? इकबाल ने किया दोस्तों। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने है जो उसकी रचना की थी? इकबाल ने की थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने रचना की थी। और पहले इकबाल के बारे में देख लिए, पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। और 1930 ईस्वी में द्वि राष्ट्र का ये सिद्धांत दिया था। 1930 में किसका सिद्धांत दिया था? द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। ये है मोहम्मद इकबाल के बारे में दोस्तों, इतना सा। इसने बग ए दर्रा पुस्तक की रचना की थी। बंग ए दर्रा पुस्तक की रचना की थी। इसी से इंकलाब का नाम पता चलता है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। सारे जहाँ से अच्छा है इकबाल ने दिया था। ये पहले ये मुस्लिम एकता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल थे। 1930 में है द्वि सिद्धांत का सिद्धांत दिया गया था। और अब देखिए ये एक है नोट है, पाकिस्तान को एज गढ़ा यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया गया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान है नाम। पाकिस्तान ने शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान नाम किसने दिया गया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब आगे देखते हैं। अब वैसे जैसे मुस्लिमों का था ना दोस्तों, मुस्लिमों का, वैसे ही अब मैं देखता हूँ पारसी धर्म में सुधार के लिए क्या होता है? पारसी धर्म में सुधार के लिए होता है रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना होती है। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना होती है 1951 में मुंबई में। कब होती है? रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना कब होती है दोस्तों? रहनुमाई मजदयान सभा 1951 है जो मुंबई में होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। या फरुद्दी जी के द्वारा, या SS बंगाली के द्वारा, या फिर RR कामा के द्वारा। ये चार थे मैं, दादा भाई नौरोजी, फरुद्दीन जी, SS बंगाली, RR है जी कामा। और जब इस जी रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी ना, उसी टाइम है जी दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का नाम है रब्त गफ्तार है जी। यह रब्त गफ्तार पत्रिका निकाली थी। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी ना 1951 में, उसी टाइम है जी। ये हो गया पारसी धर्म में सुधार के लिए है ना। फिर सिख धर्म में सुधार के लिए भी आ जाएगा। सिख धर्म में सुधार के लिए 1920 में है जी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई थी। बाबा खड़क सिंह और तारा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा खड़क सिंह और फिर क्या किया गया था? सिखों है ना वो, ये देखिए, ये पारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के समय की गई थी है ना, वो 1851 में। फिर सिख में सुधार के लिए 1920 में जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बाबा खड़क सिंह और तारा सिंह के द्वारा।
एक तो बाबा खड़क सिंह, एक तारा सिंह के द्वारा है प्रबंधन है ना गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना 1920 में की गई थी। सिख धर्म में सुधार हेतु, सिखों के सुधार हेतु है 1920 में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना बाबा खड़क सिंह और तारा सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब इसके बाद में मैं क्या देखता हूँ, निम्न जातीय आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन। अब दोस्तों मैंने जी मुस्लिम सुधार आंदोलन देख लिया, अब निम्न जातीय आंदोलन देखता हूँ मैं। निम्न जातीय आंदोलनों को देखता हूँ, ये पहले कहाँ पर होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। अब महाराष्ट्र में होते हैं ना। अब ज्योतिबा फुले है ना, ये ज्योतिबा फुले, ये कोई महिला नहीं थी दोस्तों, ये एक पुरुष था। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले है ना, ये एक पुरुष था। इसकी एक पुस्तक हो जाएगी गुलामगिरी पुस्तक है जो, कौन सी पुस्तक हो जाएगी, गुलामगिरी पुस्तक हो जाएगी 1872 में। इन्होंने जो 1872 में जो गुलामगिरी पुस्तक जो निकाली थी, किसकी है, ज्योतिबा फुले की हो जाएगी। इन्होंने जो फिर 1873 में, कब 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। किसकी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की, भ्राय आडम्बरों से बचने, ये हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तकों की जो बुराइयों से बचाने हेतु है ना। ये सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ना ज्योतिबा फुले ने 1873 में, ये क्यों की थी, ये की थी भ्राय आडम्बरों से बचने और हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तकों की बुराइयों से बचाने हेतु। एक तो भ्राय आडम्बरों से बचने के लिए, और एक धार्मिक, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों की बुराइयों से बचाने हेतु है जी किसकी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। फिर इसने जी एक पत्रिका निकाली थी ज्योतिबा फुले ने, दीन मित्र पत्रिका है जी, किसकी, दीन मित्र पत्रिका। इसके संपादक कौन थे दीन मित्र पत्रिका के, ये थे मुकुंद राव पाटिल थे इसके संपादक है जी, मुकुंद राव पाटिल थे। दीन मित्र पत्रिका किसने निकाली थी, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने दीन मित्र पत्रिका निकाली थी। इसके संपादक थे मुकुंद राव पाटिल है जी, मुकुंद राव पाटिल थे। अब देख, ये ज्योतिबा फुले ने भारत में जो नारी आंदोलन है, इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन है जी, नारी आंदोलन है जी किसकी, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, और प्रेरणा से जी प्रारंभ हुआ था। और डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की, डिप्रेस और क्या, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1906 में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे, D.K. शिंदे। कौन थे दोस्तों, D.K. शिंदे थे। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कौन सी, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी। D.K. शिंदे है जी इसके क्या थे, संस्थापक थे दोस्तों है जी। D.K. शिंदे कौन थे, इसके संस्थापक थे। अब दोस्तों साहू जी महाराज के बारे में देखता हूँ मैं थोड़ा। ये साहू जी महाराज है ना, साहू जी महाराज ये कहाँ के थे, कोल्हापुर के राजा थे। कोल्हापुर के क्या थे, राजा थे साहू जी महाराज। साहू जी महाराज कहाँ के राजा थे, कोल्हापुर के राजा थे। इन्होंने ऐसे सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी, किसकी, सर्वशोधक ऐसे समाज की स्थापना किसने की थी, साहू जी महाराज ने की थी। सत्यशोधक समाज, ये सत्यशोधक समाज है ना, सत्यशोधक समाज, इसकी ऐसी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। जबकि सर्वशोधक समाज है ना, सर्वशोधक समाज की स्थापना साहू जी महाराज ने की थी। ये कोल्हापुर के राजा थे। और इन्होंने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी ना, सर्वशोधक समाज की स्थापना ये क्यों की थी, साहू जी महाराज ने। इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान हेतु अपने राज्य में जो आरक्षण की व्यवस्था की थी। निम्न जाति है ना, जो नीचे छोटी जाति हैं, निम्न जातियों के उत्थान हेतु अपने राज्य में जो किसकी व्यवस्था की थी, आरक्षण की व्यवस्था की थी दोस्तों, जो साहू जी महाराज ने। और साहू जी महाराज ने जब अम्बेडकर का जो सहयोग किया था, अम्बेडकर का सहयोग किसने किया था, साहू जी महाराज ने किया था दोस्तों। ये साहू जी महाराज है जो कोल्हापुर के तो राजा थे ये साहू जी महाराज। कहाँ के राजा थे ये, कोल्हापुर के राजा थे एक तो। और इन्हें सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। निम्न जातियों की यानी उत्थान हेतु आरक्षण की व्यवस्था की थी इन्होंने। अम्बेडकर का जो सहयोग किया था साहू जी महाराज ने। कहाँ, किसने, साहू जी महाराज ने। अब मैं देखता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखता हूँ दोस्तों मैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है जो 14 अप्रैल है जो 1891 में महू में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर हुआ था, महू में हुआ था दोस्तों, महू में हुआ था। अब इनकी जो कुछ संस्थाएं हैं, जो क्या क्या संस्थाएं थी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या संस्थाओं की स्थापना की है। द ऑल इंडिया जो डिफरेंस क्लास फेडरेशन है, द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने। द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। अब एक नोट है इधर देखिए, द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। जबकि फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी दोस्तों। अजय आगे देख लीजिए, आगे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है जी, 1 मिनट है जी। ये द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में की थी दोस्तों। कब, 1920 में की थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी।
भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की थी? 1936 में की थी दोस्तों। अब जो है ना ये और देख लीजिए, है ना 1933 में हरिजन पत्रिका निकाली थी। हरिजन पत्रिका है जिसने भीमराव अम्बेडकर जी ने हरिजन पत्रिका और हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की थी। हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की थी। क्या देख ले, द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास है, द ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास है फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। बहिष्कृत है जो हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। 1933 में जो हरिजन पत्रिका निकाली थी और हरिजन है जो सेवक संघ की भी स्थापना की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी है जो 1936 में स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर जी ने। और मराठी में है जो बहिष्कृत है जो भारत है पत्रिका, बहिष्कृत है जो भारत पत्रिका निकाला किसके सहयोग से निकाला था? अजय ने कोल्हापुर के राजा के सहयोग से निकाला था। कोल्हापुर के राजा कौन थे? साहू जी महाराज थे। उसके सहयोग से जो कौन सी पत्रिका? बहिष्कृत है जो भारत नामक पत्रिका निकाली थी। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका। और एक हरिजन पत्रिका है जी 1933 में, और हरिजन सेवा संघ है जी ये भी निकाली थी दोस्तों। आगे देखता हूँ मैं। अब देखिए ये रह गया क्या इससे नीचे? हाँ ये और रह गया दोस्तों, ये केरल। ये केरल है ना, केरल में निम्न आंदोलन है जी। निम्न जो आंदोलन होते हैं ना उनको और देख लीजिए एक बार पहले। अब्बीपुरम आंदोलन है जो 1888 में है जी श्री नारायण गुरु द्वारा है जी, श्री नारायण गुरु के द्वारा है जी 1888 में होता है। अब्बीपुरम का आंदोलन है जी श्री नारायण गुरु के द्वारा। मानव के लिए जाति और एक धर्म और एक ईश्वर के लिए जी आंदोलन चला था दोस्तों। और वायकुम, अब दूसरा आंदोलन देख लिए, वायकुम है जो सत्याग्रह। वायकुम है जो सत्याग्रह है जी 1924 में चला था दोस्तों। टी माधवन और एन कुमार स्वामी नायकर के द्वारा। टी माधवन और एम कुमार स्वामी नायकर के द्वारा। टी माधवन और एम कुमार स्वामी नायकर के द्वारा चला गया था दोस्तों वायकुम है जो सत्याग्रह। वायकुम सत्याग्रह ये सत्याग्रह क्यों चला था? अंग्रेजों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर ये आंदोलन चला था। मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर ये आंदोलन चला था दोस्तों। किसके? क्यों? वायकुम है जो सत्याग्रह जो 1924 में चला था दोस्तों। क्यों चला था? मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर ये आंदोलन चला था दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने, है ना, कांग्रेस पार्टी कमेटी ने इस आंदोलन क्या किया था दोस्तों? समर्थन किया था कांग्रेस पार्टी ने। जो वायकुम आंदोलन है जो क्यों चला था? मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश हेतु लेकर चला था। टी माधवन तथा एन कुमार स्वामी नायकर के द्वारा चला था दोस्तों। अब आगे देखिए, अब देख लिए गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में चलता है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 गुरुवायूर सत्याग्रह। के कलप्पन है जी इसके समय कौन कौन के द्वारा चला था? इसके नेतृत्व किसने किया था? के कलप्पन है तथा के पिल्लई और ए के अजय गोपालन है जी। अब देखिए दोस्तों, अजय के कलप्पन, के पिल्लई और ए के गोपालन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और ये भी अजय मंदिरों में प्रवेश के लिए चला था। और केरल में कांग्रेस कमेटी ने इसका क्या किया गया था दोस्तों? समर्थन किया गया था। और गुरुवायूर सत्याग्रह जो कहाँ पर चला था दोस्तों? केरल में चला था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में। के कलप्पन है के पिल्लई और ए के गोपाल के द्वारा जो मंदिरों में प्रवेश के लिए चला था ये भी दोस्तों। अब इसके बाद में आ जाए दोस्तों तमिलनाडु में कौन कौन सा है जी आंदोलन चलते हैं इनको देखिए। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन है जो 1920 में चला था दोस्तों। है जो तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन 1920। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार द्वारा है जो पेरियार के द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार के द्वारा चला था दोस्तों जो आत्मसम्मान आंदोलन है जी। और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था ये, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। इसका मतलब इसमें जो ब्राह्मणों को क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में है जी। आत्मसम्मान आंदोलन कब चला था? 1920 में चला गया था। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार के द्वारा चला था दोस्तों। है जो तमिली रामायण है इसका है जी किसने लिखा था? ये ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा था दोस्तों। ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा था दोस्तों तमिल रामायण को। है जी सच्चा रामायण ही कहा जाता है इसे, सच्चा रामायण कहा जाता है दोस्तों। है सच्चा रामायण कहा जाता है इसे, तमिली रामायण को। है किसने लिखा था? ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा था दोस्तों। है इसने जो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन है जो 1920 में चला था। कहाँ पर? तमिलनाडु में चला था दोस्तों। तो कहाँ पर? तमिलनाडु में चला था दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कुछ है नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह चले थे ना उनको देखता हूँ मैं दोस्तों। अब ये नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह चले थे ना उनको देखता हूँ। पंजाब में कूका विद्रोह चला था दोस्तों। पंजाब में कौन सा? कूका विद्रोह 1872 में जो कूका विद्रोह चला था दोस्तों। जो सिख धर्म की जो बुराइयों को दूर करने हेतु चला था। बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ चला था बाद में जी।
पहले तो पंजाब में जो कूका विद्रोह था ना, ये कहाँ पर चला था? पंजाब में चला था 1872 में, जो सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए। किसकी? सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए। फिर बाद में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चला था दोस्तों, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ चला था। अब दोस्तों मैं देखता हूँ वेलुथम्पी विद्रोह है जो, वेलुथम्पी विद्रोह है जो त्रावणकोर है जो, त्रावणकोर के है जो दीवान, त्रावणकोर के दीवान थे ना वेलुथम्पी के द्वारा है जो चला था दोस्तों। ये वेलुथम्पी है जो विद्रोह त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी के द्वारा चला था दोस्तों। 1807 से 1809 के समय के बीच चला था दोस्तों ये वेलुथम्पी विद्रोह है जो त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों ये। अब खोंड विद्रोह, अब देखता हूँ मैं खोंड विद्रोह दूसरा। देखिए खोंड है जो, खोंड है विद्रोह उड़ीसा की जनजाति के द्वारा चलाया गया था। खोंड विद्रोह जो उड़ीसा की जनजाति के द्वारा 1846 से 1855 तक चला था दोस्तों। ये खोंड विद्रोह उड़ीसा की जनजाति के द्वारा है जो, कौन सा? खोंड विद्रोह उड़ीसा की जनजाति के द्वारा चला गया था 1846 से 1855 के बीच है। नरबली प्रथा को रोकने के लिए चला था दोस्तों। खोंड विद्रोह कब चला था? उड़ीसा की जनजाति के द्वारा 1846 से 1855 के बीच में, नरबली प्रथा को रोकने के लिए। कौल विद्रोह, अब देखिए अगला है जो कौल विद्रोह दोस्तों। कौन सा विद्रोह? कौल विद्रोह चला था 1831 से 32 के बीच में कौल जनजाति के द्वारा। कौल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में जो कौल जनजाति के द्वारा कहाँ पर हुआ था? ये छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में होता है। कौल विद्रोह कब चलता है? 1831 से 32 है जो कौल जनजाति के द्वारा चलता है, छोटे नागपुर के पठार में होता है दोस्तों ये। मैं आगे देखता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं हम संथाल विद्रोह है जो, संथाल विद्रोह को है जो 1856 में हुआ था दोस्तों। संथाल विद्रोह कब होता है? 1856 में होता है। बिहार के भागलपुर की राजमहल पहाड़ियों में होता है दोस्तों। ये संथाल विद्रोह है कहाँ पर होता है? 1856 में होता है, बिहार के भागलपुर की राजमहल पहाड़ियों में होता है दोस्तों। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू तथा चांद और भैरव ने। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था दोस्तों। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने जो भाई साहब संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल है ना, बिहार के जो भागलपुर की राजमहल पहाड़ियों में हुआ था दोस्तों। इसका नेतृत्व है जी सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था दोस्तों। मैं अगला देखता हूँ आगे देखता हूँ दोस्तों। मैं आगे देखता हूँ मुंडा विद्रोह है जी। मुंडा विद्रोह 1899 में झारखंड में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? 1899 में कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। इसका नेतृत्व जी बिरसा मुंडा ने किया था दोस्तों। जी बिरसा मुंडा ने किसने किया था दोस्तों? बिरसा मुंडा ने किया था 1899 में है जी, झारखंड में है जी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व है जी बिरसा मुंडा ने किया था, जिसे धरती आबा की उपाधि दी गई है। बिरसा मुंडा को धरती आबा की। सिंह भोगा का जो समर्थन किया था दोस्तों जी बिरसा मुंडा ने। जी किसका समर्थन किया था दोस्तों? सिंह भोगा का। बिरसा मुंडा है ना, इसने सिंह भोगा का समर्थन किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था दोस्तों बिरसा मुंडा ने। कूटकटी व्यवस्था है जी, इसी से संबंधित है। मुंडा विद्रोह से संबंधित है कूटकटी व्यवस्था है। जो कूटकटी व्यवस्था होती है, सामूहिक रूप से खेती होती थी, उसे कहते हैं कूटकटी व्यवस्था। इसी व्यवस्था के बिखरने के खिलाफ यह आंदोलन चला था दोस्तों। ये जो कूटकटी व्यवस्था के बिखरने के खिलाफ है, ये आंदोलन चला था दोस्तों। दोस्तों इसे है ना मुंडा विद्रोह को है जो, मुंडा विद्रोह है ना, इसे माउल गुलान तथा है जो महान हलचल के नाम से जाना जाता है। माउल गुलान है जो माउल गुलान और यानी महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है ना। मुंडा विद्रोह को है जी माउल गुलान और महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और कूटकटी व्यवस्था एक सामूहिक रूप से खेती थी, इसी व्यवस्था के अजय बिखरने से ये आंदोलन चला था दोस्तों। मुंडा विद्रोह कहाँ पर? 1899 में झारखंड में चला था दोस्तों। आगे देखते हैं हम सन्यासी, ये क्या है? सन्यासी विद्रोह बंगाल में चला था दोस्तों। ये यानी 1770 में चला था। ये 1770 में चला था, वॉरेन हेस्टिंग के समय चला था। 1770 ईस्वी में कहाँ पर चला था? बंगाल में चला था। इस विद्रोह का समर्थन है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है जो आनंद मठ में हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, जिसका उपन्यास था ना आनंद मठ, उसमें हुआ है 1882 में। राष्ट्रीय गीत इसी उपन्यास से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के है ना। सन्यासी विद्रोह है जो बंगाल में है जो 1770 में वॉरेन हेस्टिंग के समय चला गया था। इसी विद्रोह का समर्थन कहाँ पर मिलता है? वर्णन कहाँ पर मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। ठीक है, आनंद मठ में ये राष्ट्रीय गीत इसी उपन्यास में लिया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों फकीर विद्रोह कहाँ पर चलता है? 1776-77 में चलता है। कहाँ पर? बंगाल में चलता है। धार्मिक हस्तक्षेप के कारण है चलता है। धार्मिक हस्तक्षेप के कारण फकीर विद्रोह कहाँ पर चलता है? बंगाल में चलता है दोस्तों। ये फकीर विद्रोह कहाँ पर चलता है? बंगाल में चलता है दोस्तों। धार्मिक हस्तक्षेप के कारण 1776-77 में फकीर विद्रोह चलता है दोस्तों। मैं आगे देखता हूँ। हेलो दोस्तों, ये मैं देखता हूँ फैराइजी आंदोलन चलता है बंगाल में। कहाँ पर चलता है दोस्तों? बंगाल में चलता है। इसका नेतृत्व है जे सरियतुल्ला टूटू मियाँ ने
तो लट्टू तुमिया ने किया है। इसका संबंध रूढ़िवादी बेहावी आंदोलन से था, है ना। इसका संबंध रूढ़िवादी बेहावी आंदोलन से था। समस्त भूमि का मालिक खुदा होता है ना। फिर राय आंदोलन ने कहा है कि समस्त है जे भूमि का मालिक है जो कौन होता है, खुदा होता है। ए होम विद्रोह, अब देख लीजिए, मैं दूसरा देखता हूँ। ए होम विद्रोह है जो भाई साहब कहाँ पर चलता है, असम में चलता है। ये असम में 1828 में चलता है था। गोमदार कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। गोमदार कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। ये होम आंदोलन का, ये होम आंदोलन है जो कहाँ पर चलता है, असम में। ये होम आंदोलन असम में चलता है 1828 में। जो गोमदार कुंवर ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था दोस्तों, नेतृत्व। हमें अगला देखता हूँ। सिंगफो है जो विद्रोह है ना, 1830 से 39 तक चलता है। कहाँ पर चलता है, असम में चलता है ये भी, है ना। सिंगफो है जो इसका नेतृत्व है जो रनवा गोसाई ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने किया था, रनवा गोसाई ने जो इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, है ना। रनवा गोसाई ने जो ये ए होम विद्रोह जो असम में होता है, और सिंगफो जो विद्रोह भी असम में होता है ना। ठीक है, अब खांसी विद्रोह देखता हूँ मैं। खांसी विद्रोह 1829 से 1833 तक चलता है ये दोस्तों। 1829 से 1833 तक चलता है, असम में होता है ये खांसी विद्रोह का। खांसी पहाड़ी असम में है, तो ये खांसी विद्रोह भी कहाँ पर होता है, असम में होता है। 1829 से 1833 तक, है ना, 4 साल तक चलता है ये दोस्तों। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था, तीरथ सिंह ने किया था, है ना। तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था खांसी विद्रोह का। किसका, खांसी विद्रोह का। कहाँ पर चलता है, मेघालय में चलता है। 1829 से 1833 तक चलता है। कहाँ पर, मेघालय में चलता है दोस्तों। तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। अब मैं आगे देखता हूँ। अब मैं किसान आंदोलनों को देखूँगा दोस्तों। किसको, किसान आंदोलनों को। अब दोस्तों मैं आज अब पढ़ता हूँ किसान आंदोलनों को। जो कौन से आंदोलनों को, किसान आंदोलनों को मैं फर्स्ट पढ़ूंगा। इसमें नील विद्रोह कहाँ पर होता है, बंगाल में होता है। 1859 में होता है बंगाल में। कारण क्या था, नील की खेती कराना है। नील की खेती है जिनका प्रमुख कारण था दोस्तों, है। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसका नेतृत्व है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। समर्थन है दीन बंधु मित्र ने इसकी रचना हो जाएगी। नील दर्पण है दीन बंधु मित्र की रचना हो जाएगी, जिन्होंने क्या किया था, नील विद्रोह का समर्थन किया था। हरीशचंद्र मुखर्जी की है पुस्तक हो जाएगी हिंदू पैट्रियाट है। हिंदू पैट्रियाट किसकी हो जाएगी, हरीशचंद्र मुखर्जी की हो जाएगी दोस्तों। है आगे देखिए पावना विद्रोह। पावना जो विद्रोह कहाँ पर होता है, बंगाल में होता है दोस्तों। 1873 से 76 के बीच होता है पावना विद्रोह। कारण था लगान कर बढ़ाए जाना है। जो लगान कर को बढ़ा दिया गया था, पावना विद्रोह हुआ था इसी वजह से। जो लगान कर को हम महारानी के रियत होना चाहते थे, यानी ठीक है। पावना विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, किशन चंद्र राय ने तथा किशन चंद्र राय ने जो पावना विद्रोह का नेतृत्व किया था बंगाल में। 1873 के क्षेत्र के बीच होता है। किशन चंद्र रॉय नेतृत्व करता हो जाएगा और केशव चंद्र रॉय नेतृत्व करता हो जाएगा। लगान कर बढ़ाए जाना है जी, इसका प्रमुख कारण था। ढक्कन विद्रोह कहाँ पर होता है, ढक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। 1875 में ढक्कन विद्रोह कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। कब, 1875 में होता है। महादेव गोविंद रानाडे ने इस विद्रोह का समर्थन किया था दोस्तों। ढक्कन विद्रोह का महादेव गोविंद रानाडे ने। और 1879 में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पास हुआ था। 1879 में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पास हुआ था। ढक्कन विद्रोह कहाँ पर होता है दोस्तों, महाराष्ट्र में होता है। 1875 में होता है। महादेव रानाडे अजय इसके क्या थे, समर्थक थे दोस्तों। अब होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर होता है भाई साहब, 1917 में होता है। नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था राजकुमार शुक्ला के कहने पर। किसके, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। 3 कटिया पद्धति का प्रचलन चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी नेतृत्व नेता थे इसके, और राजकुमार शुक्ला के कहने पर हुआ था दोस्तों ये। अब खेड़ा आंदोलन कब होता है, खेड़ा आंदोलन होता है 1918 गुजरात में होता है। इसका भी नेता गांधी थे, इसके भी नेता गांधी थे। और खेड़ा आंदोलन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल है गांधी जी के अनुयायी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के क्या बने थे दोस्तों, अनुयायी बने थे। खेड़ा आंदोलन कब होता है, 1918 में होता है गुजरात में। इसके नेता महात्मा गांधी थे तथा खेड़ा आंदोलन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल है गांधी जी के क्या बने थे, अनुयायी बने थे दोस्तों। अब आगे देखता हूँ मैं। बारडोली किसान आंदोलन है भाई साहब 1928 में होता है। बारडोली किसान आंदोलन कब होता है, 1928 में होता है। नेता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल है। बारडोली किसान आंदोलन 1928 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसके नेता थे। बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि, सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली किसान आंदोलन में बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अब यूपी किसान सभा है 1918 में होती है। यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में होती है। इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरीशंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय। इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इसके
नेतृत्व करता थे भाई साहब है जी यूपी किसान सभा का। अवध किसान सभा है जी, अवध किसान सभा है ना, अब इसके बारे में देखिए। अवध किसान सभा 1920 में होती है। नेता थे इसके बाबा रामचंद जी इसके नेता थे। अवध किसान सभा का 1920 में है जी बाबा रामचंद जी इसके नेता थे दोस्तों। ने रामचरितमानस के पाठ के आधार पर है जी किसानों को संगठित किया था। रामचरितमानस के पाठ के आधार पर है जी किसानों क्या किया था दोस्तों, संगठित किया था। नाई धोबी आंदोलन है जो 1919 में होता है दोस्तों। कब होता है? नाई धोबी आंदोलन 1919 में होता है। एक आंदोलन अब ये कुछ अच्छे हैं। एक आंदोलन कब होता है? 1921 से 22 तक कहाँ पर होता है? अवध में होता है एक आंदोलन। मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। एक आंदोलन का मदारी पासी ने जो किसान द्वारा लगान देना बंद कर दिया गया था एक आंदोलन के द्वारा है जो अवध में है जो यूपी में तो पड़ेगा ये भी। अवध है जो 1921-22 में है जो एक आंदोलन है जो 1921-22 में अवध में। कहाँ पर? 1921-22 में अवध में मदारी पासी के द्वारा है जो किसानों को लगान देना बंद कर दिया। मोपला विद्रोह कब होता है? मोपला विद्रोह तो केरल में होता है, मालाबार तट पर है जो मोपला विद्रोह है जो दोस्तों 1921 केरल के मालाबार तट पर होता है 1921 में है जो। ठीक है, असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण था मोपला विद्रोह जो असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण। यानी किसान थे ना वो तो मुस्लिम थे इसमें, और जमींदार थे वो हिंदू थे इसमें। मोपला विद्रोह में है जो दोस्तों 1921 में होता है, केरल के मालाबार तट पर है जी। ठीक है, इसमें किसान थे ना वो तो मुस्लिम थे, और जमींदार थे वो हिंदू थे। इन्होंने सांप्रदायिक विद्रोह का जो रूप अंग्रेजों ने दिया था इन्हें, सांप्रदायिक विद्रोह का रूप है जो मोपला विद्रोह में है जी। तिभागा आंदोलन है जो तिभागा आंदोलन है जो 1900 तिभागा आंदोलन है तिभागा आंदोलन है ये तिभागा आंदोलन 1845 से 50 के बीच बंगाल में होता है। 1/3 करता है इसमें जो तिभागा आंदोलन में। तिभागा आंदोलन है जो ठीक है 1845 से 50 के बीच होता है दोस्तों, ये बंगाल में होता है और 1/3 करता है इसमें। अब तेलंगाना आंदोलन है जो तेलंगाना आंदोलन है ना, ये देखिए तेलंगाना आंदोलन है जो ये होता है 1845 से 50 के बीच ये होता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होता है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आंदोलन चलाया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा क्या चलाया गया था दोस्तों? आंदोलन चलाया गया था। तेलंगाना आंदोलन है जी। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो हो गया। अब मैं देखूंगा 1857 क्रांति। मोपला विद्रोह को देख लिए। मोपला विद्रोह है जो 1921 में है जो केरल के मालाबार तट पर होता है। किसान और जमींदार के रूप में, किसान मुस्लिम थे इसमें, जमींदार हिंदू थे। सांप्रदायिक विद्रोह का रूप है जो अंग्रेजों ने दिया था इसे, सांप्रदायिक विद्रोह का रूप। ठीक है दोस्तों।